उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे यूपी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सम्मेलन में आए लोगों को सास बहू की कहानी के साथ साथ भगवान की कसम खाकर अपनी पत्नी की ही पतली दाल की कहानी सुना डाली। अब हमारी वाइफ आगे बैठ गई, साथ में खाना खा रहे, तो पहले मेरे मुंह से निकला भी दाल में बड़ा ज्यादा पानी है, तो वो भी कहाँ आरम मारने वाली थी। बोले अभी ताजी ताजी बनी है, थोड़ी देर रहेगी तो ठीक हो जाए। मतलब इसमें भी मेरी गलती है, मैं तुरंत क्यों बैठ गया खाना खाने। फिर एकदम से मेरे को बात समझ में आ गई। मैंने कहा भाई वो अब मामला पढ़ लो मुझे, ठीक है। पर मैंने कहा भाई पतली दाल इतनी अच्छी लगती है, ये मुझे यार पहली बार पता, आगे से मिल जाए भाई इसके अंदर मजा आ रहा है, इसके अंदर दाल का भी मजा आ रहा है, सूप का भी मजा आ रहा है। सूप अलग पियो, दाल अलग खाओ, साले दाल पियो पियो की तरह। वो खुश हो गई, पर थोड़ी देर बाद उससे बोली है कि तुम सच कह रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने दो बैलों वाली कहानियां भी सुनाकर खूब लोगों को हंसाया और उनका मनोरंजन किया। लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये ड्रामा मीडिया के कैमरे में कैद हो रहा है, तो यह कहकर कैमरा बंद करा दिया कि यार इसे बंद करो, आज मैं टेंशन में हूँ। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने मुरादाबाद में कहा कि योगी आदित्यनाथ के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, वह एक के बाद एक आदेश देकर बम फोड़ देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि आज योगी जी अपने पिताजी के संस्कार पर नहीं गए, पता है आपको? अतीक अहमद, आजम खान जिसने भारत माता को कभी डायन कहा था, और कौन कौन महारथी थे, मुख्तार अंसारी साहब, क्या यह सब आज कायदे से लाइन हाजिर हैं या नहीं हैं? आज शहर के किसी गुंडे को आप कह सकते हो कि यह मेरे शहर का सबसे बड़ा गुंडा है? आप क्या समझते हो, क्या यह हिम्मत की बात नहीं है? क्या कभी कल्पना की जा सकती थी कि शहर के अंदर जिन बड़े बड़े महारथियों की इजाज़त लेनी पड़ती थी, अगर किसी व्यापारी को कोई काम करना होता था, नतीजा क्या था? उत्तर प्रदेश पिछड़ा था। आज योगी जी अपने पिताजी के संस्कार में नहीं गए, पता है आपको? नहीं, पुराना चल रहा है, पता है नहीं गए। फिर भी आपके रहते हुए वो आदमी की कोई कमी है? अतीक अहमद, आजम खान जिसने भारत माता को कभी डायन कहा था, और कौन कौन महारथी थे? मुख्तार अंसारी साहब। अब चाहिए सबके सब आज कायदे से लाइन में लाइन हाजिर नहीं, लाइन हाजिर है या नहीं है? आज शहर के अंदर किसी को आप कह सकते हो कि ये मेरे शहर का बड़ा गुंडा है? जब मैं यहाँ मेरी चर्चा चल रही थी, आप क्या समझते हो? क्या ये हिम्मत की बात नहीं? क्या कभी कल्पना करी जा सकती थी कि बड़े बड़े महारथियों का जिनके अंदर, जिलों के अंदर, कमिश्नरियों के अंदर अगर कोई व्यापारी व्यापार करना चाहे तो पहले उससे एनओसी लेनी पड़ती थी कि साहब मैं ये फैक्ट्री खोलना चाहता हूं और खोल लो। नतीजा क्या था? उत्तर प्रदेश पीछे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बसपा नेता सतीश मिश्रा के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती मंच पर राजा रानी की तरह बैठी हुई थी और नीचे उनके ब्राह्मणों ने शंख बजवा दिया। अरे कुछ तो शर्म करो, हमारे यहाँ ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता है, पूजा होती है, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के पैर छुए जाते हैं, और उन्होंने ज़मीन पर रखकर शंख बजवा दिया। सतीश मिश्रा जी, क्या कभी मायावती ने आपको उप मुख्यमंत्री बनवाया जो बोले जा रहे हो? कुछ तो शर्म करो। अतुल गर्ग ने योगी मोदी के नाम पर वोट मांगने का ड्रामेटिकल अंदाज भी करके दिखाया। जब आप पर लोग आएंगे वोट मांगने के लिए तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना करा, हमें करा तो कुछ करा। ठीक है भाई बेटा, एक काम कर, ये ले 2 रुपए का कलम मेरे से, और ये ले 18 का कागज, इस पे लिख के बता तुमने क्या क्या करा 15 सालों में। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को खड़ा कर देना और उससे लिखवा लेना कि हमने क्या क्या करा, तेरे 15 साल, हमारा 5 साल, और हमारे तरफ तराजू फिर भी ना झुके तो फिर वोट मत देगा। छाती ठोक के कहना, आंख मिला के कहना, सिर उठा के कहना, आप स्वाभिमान सम्मान के साथ। वो क्या करते हैं? आज सुबह भी 3 लोग आए मेरे घर पे, आपको जब आ रहा था तो मेरे क्षेत्र के 3 लोग आए मिलने तो ज्यादा लोग आए, पर 3 लोगों ने क्या कहा, विधायक जी
अभी भी कोई मुझे मंत्री जी ना कहता हूँ। एक्चुअल में मैं कभी भी पैंट पहनूं तो कोई मुझे लगता ही ना है कि मैं नेता है। वो क्या विधायक ये चलिए बताओ, अच्छा ये भैया ना हमारा ये खड़े ना, ये भी जो बड़े खुश हुए तो मैंने कहा ना मेरे कहने इन्हें भी ग्राहक पड़ा, इन्हें बड़ी खुशी हुई। वो बोले कि हमारी गली ना बनी, हमारी गली ना बनी, देखना जी कितना पानी भर गया। कल जो है बरसात हुई, 77 साल का रिकॉर्ड टूटा गाजियाबाद। 77 साल पहले इतनी बरसात हुई होगी, क्योंकि कल हो गई सारा दिन, सारी रात पानी भर गया। मैंने कहा अच्छा यार एक बात बताओ, ये 4.5 साल बाद तुम्हें याद आई है विधायक? अब 1 जुलाई तक जिसने जो काम बता दिया उस सारे काम के लिए या तो हमने काम करा दिए या हो जाएंगे। ये अचानक से तुम यार अब आए हो जब इलेक्शन के 3 महीना रह गए हैं, तो तुम किसी के भड़काए के आए हो? ठीक है, किसी ने कहा होगा अबे जरा करिए, या तो ये विधायक मान के रहेगा क्योंकि साले को वोट लेनी है नहीं, हमने इसका इलाज हम करेंगे इलेक्शन में। अरे भैया 4.5 साल बाद तुम आए हो, अगर तुम्हारी गली रह भी गई है तो विधायक के पास में कोई ऐसी पावर नहीं होगी कि वो सीधा टेलीफोन मिलाए और कह दे तुरंत काम करो। तो फिर ये विधायक करता क्या है? पावर नहीं होगी। अरे भाई विधायक का काम ये है कि अगर शहरी क्षेत्र है तो नगर निगम, नगर पालिका, टूडा, सूडा, मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग, गन्ना विभाग का सहयोग, अलग अलग विभागों से तालमेल मिला करके, हाथ पैर जोड़ करके, पल्ला फैला करके अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया कराता है अलग अलग विभागों को, और आपका काम कराता है। और जब वो काम हो जाता है तो ऐसे खुश होता है कि यार आज तो मेरा एक काम हो गया, आज तो मेरे 2 काम हो गए। जब काम नहीं होता है फिर क्या होता है कि मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा ट्रांसफर करा दो, हमारा रिश्तेदार है उसके बाद भी भाजपा में करते करते मर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ तो हमने क्या माना है? ठीक है, तो एक बात बताओ, जिसका काम नहीं होता है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, वो आंखों से नहीं रोता, मन से रोता, आत्मा से रोता, दुखी होता है। और ऐसे टाइम पर जब फिर काम ना हो, विधायक अंदर से रो रहा हो और ऊपर से जाकर के शहर की जनता, शहर का कार्यकर्ता क्या विधायक जी तुमने ये ठीक नहीं करा, तुम्हें देख लेंगे। अरे भैया ऐसा मत क्या करो, विधायक से कहो अरे विधायक तेने इतने सारे काम करा दिए, इतना सब तुमने करा दिया, बिजली के कनेक्शन लगवा दिए, राशन कार्ड बनवा दिए, गरीबों का मुफ्त इलाज करा दिया, हजारों लाखों लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हजारों लोगों को मेरी विधानसभा में नए नए मकान दिलवा दिए, शौचालय बनवा दिए। अरे भाई विधायक की तरह मजा बांध दिया। अगर मेरा काम ना हुआ तो चिंता ना करियो, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, परसों नहीं तो परसों होगा। और जोगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, हमारा विधायक जिंदाबाद। और उससे कहा जाता है इस जाति का बड़ा अपमान हो रहा है। अभी ये कहा गया कि साहब तो शर्मा जी कौन है जो मायावती जी के खास है, सतीश शर्मा जी का मैंने भाषण सुना, वो कह रहे थे कि ब्राह्मणों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे यार कभी मायावती ने तेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया वकील साहब, जो बोले जा रहे हो कुछ ब्राह्मणों को खड़ा करके वहां शंख बजवा दिया, तो ब्राह्मणों के नाम पर तुम शंख बजवा रहे हो। मायावती जी राज रानी की तरह बैठी है और जमीन पर शंख बजे जा रहे हैं ब्राह्मणों से, इतना तुम सम्मान कर रहे हो। अबे कुछ तो शर्म करो। हमारे यहाँ ब्राह्मणों की पूजा होती है तो हम सब लोग पैर छूते हैं घरों के अंदर, और तुम जो है उनको भी जमीन में रख करके शंख बजवा रहे हो।